हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्ग हम कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या को उसी की संख्या में गुणा करना ही क्या कहलाता है? वर्ग निकालना कहलाता है। मान लीजिए कोई संख्या 4 है, अगर हम 4 में 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 16। और ये 16 क्या होता है? 4 का वर्ग होता है। वर्ग का मतलब होता है अगर उस पे घात 2 लग जाए तो वर्ग है, अगर किसी संख्या पे घात 3 लग जाए तो वो घनमूल है। तो घनमूल में क्या करेंगे? इस संख्या को कितनी बार लिखेंगे? इस संख्या को हम 3 बार लिखेंगे। आइए देखते हैं किसी संख्या का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका है, मान लीजिए कोई संख्या आपको 56 का वर्ग ये निकालना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 56 को 56 से गुणा कर सकते हैं, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप दूसरा तरीका लगा सकते हैं, यानी 56 का वर्ग हमको अगर निकालना है तो इसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। जैसे 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ये डायरेक्ट हम आपको विधि बता रहे हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 लिख लिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। 6 पंचे 30। जो भी आएगा उसको फिर से 2 से गुणा कर दीजिए। कितना आया? 60। तो पीछे से एक अंक छोड़कर क्या लिख देंगे हम? 60 लिख देंगे। और इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 31। 36 क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल, इसका वर्ग हो जाएगा। किसी भी संख्या का एक बार और आप वर्ग निकालना सीख लें। मान लीजिए कोई संख्या आपको दी है 86 का वर्ग आपको निकालना है, तो क्या करिए आप पहले 8 का वर्ग निकालिए। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 8 64। फिर 6 का वर्ग कितना होता है? 6 6 36। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। 8 6 कितना होगा? 48। जो भी आएगा उसको कितने से गुणा कर देंगे हम? 2 से गुणा कर देंगे। 48 दूना कितना हो जाएगा? 48 दूना 96। पीछे से एक अंक छोड़ के लिख देंगे हम 96 और इसे आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 73 96 इसका वर्ग आ जाएगा। आइए अब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। मान लीजिए कोई हमको संख्या दी है 77 44 की संख्या दी है और हमसे उसने कहा कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो हम सबसे आसान तरीका ये है कि वर्गमूल में सबसे पहले अगर हम उसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करें तो बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड में ये होता है कि आपको सबसे छोटी संख्या से काटना है। आप 2 से काटिए, 2 से नहीं कर रहा तो 3 से काटिए, 3 से नहीं कर रहा है 5 से काटिए। अगर कोई संख्या 4 से कट रही है तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या 2 से भी कट जाएगी। तो पीछे यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 2 से कट सकती है। तो आप पहले 2 से काटिए। तो 2 3 6 होगा, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट सकता है, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काट दीजिए, 2 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब 121 किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कट जाएगा? ये 11 से कट जाएगा। 11 ग्यारह हम कितना होता है? 121। और फिर 11 को 11 से काट देंगे, कितनी बार में जाएगा? एक बार में। अब हम यहाँ जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। तो इसको गुणा कर लीजिए। जोड़े से एक संख्या बाहर निकालिए तो कितना आएगा? 2। इस जोड़े से एक संख्या बाहर निकालिए 2, इस जोड़े से एक संख्या बाहर निकालिए 2 और इस जोड़े से एक संख्या बाहर निकालिए 11। अब गुणा कर दीजिए। 11 दूना 22, दूना 44, 44 दूना 88 क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा। अगर हम 88 को 88 से गुणा करेंगे तो फिर से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? यही संख्या प्राप्त हो जाएगी।